कहता है भगवान आते नहीं। तो आज जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश भर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक, काशी से लेकर कन्याकुमारी तक, वो तमाम जिले, वो तमाम कोने, वो तमाम मंदिर जो अछूते नहीं हैं आज भगवान श्री कृष्ण की लीला से। ऐसे में बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, और धूम इस कदर है, हालांकि थोड़े से कुछ जो चेंजेस हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वजह कोविड-19 के चलते जो गाइडलाइन और जो सुरक्षा के नियम है उसको ध्यान में रखकर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के तमाम मंदिर जो हैं वो सजे हैं, तमाम मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो थोड़ा सा फीका जरूर है, लेकिन भक्ति, श्रद्धा, उमंग, उत्साह जस का तस हर साल की तरह अनवरत बरकरार है। और ये तस्वीरें इसकी साक्षात गवाह हैं, साक्षात प्रमाण है कि देश भर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के मंडप को सजाया गया हो भव्य तरीके से, फूलों से, गुलदस्तों से भगवान श्री कृष्ण के मंडप को सजाया गया है और इंतजार है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश ढोवाल जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अंकुश, शिमला की तस्वीर अगर बात करें तो कैसी है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? जी, हर वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण जन्माष्टमी पे बहुत ज्यादा धूम यहाँ पर रहती थी। इस समय मैं हूँ शिमला के गंज मजार के कृष्ण मंदिर में, और यहाँ पर अगर यहाँ की अन्य सालों की बात करूं तो यहाँ पर हमेशा धूम रहती थी और लगभग 1-1.5 किलोमीटर की जो कतार थी भक्तों की वो लगी रहती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो मंदिर का प्रांगण है वो पूरी तरीके से खाली है और जो कपाट हैं भगवान श्री कृष्ण के दरबार के वो भी बंद है। हालांकि बाहर जो है तस्वीर भगवान कृष्ण की लगाई गई है ताकि जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे वो मायूस ना लौटे। लेकिन कोरोना का सीधा सीधा प्रभाव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देखा जा रहा है और बेहद हर्षोल्लास से मनाई जाने वाली जन्माष्टमी का जो रंग इस साल है वो फीका पड़ा हुआ है। अंकुश, जैसा कि आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है वो बाहर लगाई गई, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाएं वो प्रतिमा। मंदिर के कपाट बंद है लेकिन उसके बाद भी मंदिर कितना भव्य तरीके से सजाया गया है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पर जो है मंदिर में जो है भगवान की जो तस्वीर लगाई गई है ताकि भक्तों को जो है वो दर्शन हो सके। आप देखेंगे कि ये जो कपाट है भगवान श्री कृष्ण मंदिर के वो बंद है और यहाँ पर एक तस्वीर जो अंदर प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर बैनर के जरिए लगाई गई है ताकि जो लोगों को दर्शन है वो भगवान श्री कृष्ण के हो सके। और लोग यहाँ पर हालांकि पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो है वो दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रांगण है वहां पर जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा ये मंदिर चलाया जाता है, वहां मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों को प्रसाद का भी वितरण कर रहे हैं। हालांकि केवल इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो जागरूकता है वो भी देखने को मिल रही है। अंकुश, रात को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं शिमला के तमाम मंदिरों में, साथ ही साथ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तमाम मंदिरों में? आज हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में बीते कल 2 प्रकार की मान्यताएं लोगों की होती हैं। कुछ लोग जो है वो व्रत जो जन्म से पहले व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो है वो जन्मोपरांत व्रत रखते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोगों ने जन्म से पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो है वो व्रत रखा था। और बीते कल जो यहाँ पर प्रावधान किए गए थे वो इस हिसाब से थे कि जो केवल पंडित थे, पुजारी थे, वही मंदिर में आए, उन्होंने धर्म अनुष्ठान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इसके अलावा रात के समय में कथा भी की गई है। और आज देखेंगे, अगर आज छुट्टी भी है पूरे प्रदेश के अंदर जन्माष्टमी की, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि काफी कम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और केवल जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और केवल पुजारी ही मंदिर में जाएंगे। और अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो अभी फिलहाल जो कपाट है वो भी भगवान श्री कृष्ण के दरबार के बंद हैं। अच्छा अंकुश, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं कोविड-19 से बचाव को लेकर? सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजें हैं जिनके अनुपालन जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो मंदिर की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको जैसा मैंने बताया कि मंदिर में जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्रांगण के प्रवेश द्वार पर ही बैठे हुए हैं। हालांकि लोग जो है वो बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो कि ज्यादा लोग आ जाए, तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है वो ध्यान रखता है कि जो लोग हैं एक एक करके अंदर आए,
क्योंकि प्रांगण में ही जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जो है तस्वीर लगाई गई है, प्रांगण से ही लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे कारगर मार्ग माना गया है। और ऐसे में जो सनातन धर्म सभा है, भगवान श्री कृष्ण की जो मैनेजमेंट चलाती है यहाँ पर मंदिर के अंदर, वो लगातार ये ध्यान रख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का यहाँ पर पालन किया जाए और साथ ही साथ जो भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन करें। अच्छा अंकुश, कल लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि शिमला के बाजारों में वो रौनक नहीं थी जो हमेशा जन्माष्टमी को रहती है। आज बाजारों की स्थिति क्या है? क्या बाजार में कुछ रौनक जो है वो बढ़ी है? अजय बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, जो रौनक है बाजार से वो गुम है। बीते कल भी रौनक बाजार में देखने को नहीं मिल रही थी और अगर आज की बात की जाए तो आज छुट्टी होने के बावजूद भी जो रौनक है वो बाजार में नहीं दिख रही है। हालांकि लोग बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो रौनक त्योहारों में रहती थी वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं शिमला की बात करूं तो यहाँ पर सनातन धर्म सभा के द्वारा एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा जन्माष्टमी के दौरान निकाली जाती थी, जिसमें तमाम स्कूल के बच्चे और जितने भी शिमला के स्थानीय निवासी हैं वो भाग लेते थे। और अगर बात की जाए संख्या की तो 1500 से 2000 लोग जो है रोजाना इस माफ कीजिएगा जो शोभा यात्रा होती थी इसमें 1500 से 2000 लोग जो है वो भाग लेते थे। लेकिन इस बार जो ये पालकी निकाली गई, भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें केवल जो है 20 से 30 ही लोग मौजूद थे। तो सीधा सीधा हम असर देख सकते हैं कि किस तरह से 2000 लोगों के लिए एकत्रित होने वाली शोभा यात्रा सीधा जाकर 25 से 30 लोगों पर जा पहुंची है। अच्छा अंकुश, बिल्कुल इस तमाम जरूरी अपडेट्स और इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिमला के हालात और शिमला के मंदिरों की तस्वीरें कैसी हैं ये आपने जाना, समझा और परखा कि आखिर क्या कुछ इंतजाम शिमला के मंदिरों में किए गए हैं। तमाम जिले, हर जगह इस वक्त जहां पर भगवान श्री राम के भव्य मंडप सजाए गए हैं, मंदिर सजाए गए हैं और भगवान श्री राम, माफ कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त जो हैं वो मंदिरों में उमड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस बार कोरोना वायरस के कहर के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये अपील की जा रही है कि अगर आप भगवान नंदलाल के दर्शन करने मंदिर आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। तमाम चीजें हैं, तमाम गाइडलाइन है, तमाम सुरक्षा के उपकरण भी हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग भी जागरूक है इस बार जन्माष्टमी के इस पर्व को लेकर। श्रद्धा वही है, आस्था वही है, उम्मीद वही है, उमंग वही है, भक्ति वही है और उत्साह भी वही है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त उनके मंदिर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तमाम एहतियात को बरतते हुए। शिमला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगातार हम हिमाचल प्रदेश के उन तमाम मंदिरों से आपका परिचय करवाएंगे और उन तमाम व्यवस्थाओं से आपका परिचय करवाएंगे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आज के मंदिरों की तस्वीरें कैसी हैं, इनको आप बारीकी से समझ सके, बारीकी से परख सके। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक, भव्य और अपने आप में उन तमाम भावनाओं को समेटे हुए, जिन भावनाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने नंदलाल, अपने कन्हैया के जन्मोत्सव का। और आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, वो पावन पर्व, वो पावन दिन, वो पावन बेला, वो मंगल बेला, जिसका इंतजार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को पूरे साल रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग के उन तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से लेकर वृंदावन तक तमाम मंदिर सजे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में रमे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश बहुत जुड़े हुए हैं मनाली से हमारे साथ। कमलेश, मनाली की तस्वीरें कैसी हैं? मनाली के मंदिर आज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितना मय है? देखिए, इस समय हम मनाली के पास के नगर गांव के थावा जो गांव है यहाँ पे उपस्थित है। आपको सीधी तस्वीरें पहले दिखाना चाहेंगे। सुबह से यहाँ पे जो जितने भी जो कृष्ण भक्त है लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश की जा रही है कि दूरी बनाए रखें। साथ में जो है भजन कीर्तन भी शुरू हो गया। कमलेश, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले बताइए कौन सा मंदिर है मनाली का, कौन सा मंदिर है, उस मंदिर की कितनी जो है वो गरिमा मनाली क्षेत्र में है? ये मनाली के पास का नगर गांव का थावा गांव का
कृष्ण मंदिर है। हम्म। और यहाँ पे हर साल जो है जो जितने भी जो घाटी के जो लोग होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे एकत्रित होते हैं। हालांकि इस बार जो है कोविड-19 के कारण जो है जो जितने भी जो श्रद्धालु है उन्हें रोका जा रहा है, एक सीमित मात्रा में ही अंदर भेजा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे श्रद्धालु है जो यहाँ पे हर साल आते हैं। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या यहाँ की क्या हिस्ट्री है, इस मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बताइए जी कि आप हर साल आते होंगे, क्या यहाँ की हिस्ट्री है इस मंदिर की? हम यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी के मौके पर हवा मंदिर में आते हैं। उनका सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी यहाँ पर जो आस्था और श्रद्धा है उस अनुसार वो आते हैं। और यहाँ कमलेश, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सवाल जरूरी भी है दर्शकों के लिए भी, कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था की गई है कमलेश कोरोना वायरस को लेकर, ये संक्रमण जो है वो रुका रहे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी उनके भक्तों को मिलते रहे। और एक स्टूडियो से एक सवाल किया गया है हमारे सहयोगी द्वारा कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि हर साल मनाया जाता है, इस साल जो जिस तरह की जो कोरोना महामारी है उसके मद्देनजर जो है प्रशासन द्वारा किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और कितना पालन किया जा रहा है? यहाँ कोविड-19 करके इस बार एहतियात बरती जा रही है। लोग अपने अपने एहतियात के तौर पर दूर रह रहे हैं। आमतौर पे ज्यादा लोग आते थे यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते थे, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी यहाँ पर पैर रखने की जगह। इस बार यहाँ कोविड-19 करके लोग बहुत कम आए हुए हैं और तब भी मतलब आपने एक भजन और कीर्तन हो रहा। अच्छा कमलेश, एक चीज में जी चलिए कमलेश, बिल्कुल इन तमाम जरूरी तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।